यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो देखिए बेटा, ए कोड इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21 पॉइंट्स। तो कितने वे से सिलेक्शन कर सकते हैं 2 पॉइंट की जब आपके पास 21 पॉइंट्स हैं। अब जो सर्कल पे पॉइंट्स होते हैं वो सारे को लीनियर नॉन को लीनियर होते हैं। तो इसका मतलब कि कितनी कॉर्ड्स बनेंगी, जितने वेज ऑफ सिलेक्शन होंगे 2 पॉइंट्स के आउट ऑफ 21। तो ये क्या आएगा 21C2, क्योंकि 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन में क्या वर्ड यूज़ होता है, कॉम्बिनेशन। तो आंसर आएगा 21C2। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 21 फैक्टोरियल बाई 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, नीचे 19 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 2 इंटू 1। सॉल्व करके 210 आंसर आएगा। तो हैंस टोटल नंबर ऑफ कोड्स इक्वल टू 210। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये आपके एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी मेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 2 + 3 5। ठीक है, इसमें कितने हैं आपके पास दिए हुए हैं 2 men and 3 women। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 persons फ्रॉम 5 persons। उसने लिखा है कि आपको एक कमेटी बनानी है, इसके अंदर 3 पर्सन होने चाहिए। अब पर्सन है कितने, 5। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 persons फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 5 persons। तो ये कमेटी बनेगी आपकी जब सिलेक्टिंग करेंगे, आप सिलेक्शन करेंगे तो ये आएगा 5C3। तो 5 में से 3 पर्सन की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन में इस कॉम्बिनेशन लगानी है, 5C3 सॉल्व कर देंगे। 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आएगा 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आएगा 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करके 10 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये था, ये आपकी कमेटीज टोटल कमेटी बनेगी 10। अब इसमें से ऐसी कितनी कमेटी हैं जिसके अंदर एक मैन और एक वुमेन है। तो कैसे करना है, नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 man फ्रॉम 2 men। तो 2C1 हो गया, क्योंकि आपके पास 2 men है और एक मैन की सिलेक्शन करनी है, तो 2C1 हो गया। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 women, क्योंकि मेरी कमेटी में 2 women होनी चाहिए। अब वुमेन कितनी दे रखी है हमें, 2 women फ्रॉम 3 women। तो हमें 3 women दे रखी हैं, तो इसकी सिलेक्शन कैसे होगी, 2 की फ्रॉम 3 से, दैट इज 3C2। ठीक है, अब देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन, इसमें क्या लगेगा, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होगी, 2C1 इंटू 3C2, क्योंकि दोनों की सिलेक्शन करनी है, दोनों के वेज को मल्टीप्लाई करना होगा। सॉल्व कर दीजिए, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। बाकी आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आप सकता आपको दिखाई ना दिया हो। तो फर्स्ट पार्ट तो आपने देख लिया, सेकंड पार्ट देखिए। नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 man फ्रॉम 2 men। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चाहिए था, एक मैन चाहिए था कमेटी में। तो एक मैन है और आपकी सिलेक्शन करनी है आउट ऑफ 2 में से। तो आएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 man फ्रॉम 2 men 2C1। और दूसरा है आपको 2 women चाहिए और दे रखी है आपको 3 women। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 women फ्रॉम 3 women, 2 women फ्रॉम 3 women, दैट इज 3C2। अब देखिए, बाय फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस, दोनों के वेज मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। क्यों, मेरे को दोनों काम करने हैं। ठीक है, तो 2C1 इंटू 3C2, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए किसी भी तरह से। ठीक है, इसको ब्रेक कर देंगे 2 फैक्टोरियल पे, कैंसिल हो जाएगा, आपका 6 आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड दिस इज ए क्वेश्चन and this is the solution. Yes, what is the number of ways of selecting 4 cards from a pack of 52 playing cards। सबसे पहला क्वेश्चन है, कितने वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52, दैट इज 52C4। इन हाउ मैनी ऑफ दीज, और इसमें जितने भी वेज आएंगे उसमें से कितने ऐसी सिलेक्शंस होंगी। इन हाउ मैनी ऑफ दीज सिलेक्शंस 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। 4, सेकेंड पार्ट है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, this is suits। and third part is are face card। ठीक है, and 2 are red cards and 2 are black cards, and the last part is, fifth part is cards are of same color। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सोल्यूशन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52।
नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स, तो क्या आएगा 52C4, क्योंकि आपको 4 की सिलेक्शन करनी है आउट ऑफ 52, कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे 52 फैक्टोरियल बाई 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 52, इसको ब्रेक कर देंगे 48 फैक्टोरियल तक, 52, 51, 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल, नीचे 48 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को ब्रेक कर देंगे 4321 में। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 270725, ये आपको देखना होगा। चलिए अब फर्स्ट पार्ट लेते हैं। अब आपको बताना है इसमें से कितनी सिलेक्शन है। देखो टोटल सिलेक्शन इतनी है, इसमें से ऐसी कितनी सिलेक्शन है जिसके अंदर क्या रहा होगा, 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट रहे होंगे। तो देर आर 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट। देखिए देर आर 4 सूट्स, आपके प्लेइंग कार्ड्स में 4 सूट्स होती हैं और हर सूट के 13 कार्ड्स होते हैं। तो देर आर 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट। नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 डायमंड्स 13C4। भाई डायमंड 4 आपको कार्ड चाहिए, या तो वो 4 कार्ड डायमंड के होंगे तो सिलेक्शन कैसे होगी 13C4। फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 क्लब्स 13C4। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 स्पेड्स 13C4। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 हार्ट्स 13C4। अब वो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। इफ़ वी हैव टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट देन दे आर आइदर ऑफ डायमंड और क्लब और स्पेड और हार्ट। तो यहाँ तो वो, अब उसने कहा कि 4 कार्ड्स आपको निकालने हैं, ठीक है, और सेम सूट के होने चाहिए। तो हमने क्या बताया कि या तो वो चारों कार्ड क्या होंगे, डायमंड के होंगे या क्लब के होंगे या स्पेड के होंगे या हार्ट के होंगे। तो ये चारों केस को हमें ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। तो कितना हो गया 4 टाइम 13C4। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू 13 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। बेटा सॉल्व करके देख लेना, ये वैल्यू आएगी 2860। तो इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए इसका आप सेकंड पार्ट लेते हैं। इफ़ 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, अब 4 डिफरेंट सूट्स को वो बिलोंग करेगा, देन देयर विल बी 1 कार्ड ऑफ डायमंड। तो अगर ऐसा है 4 कार्ड है और एक एक कार्ड हर सूट का है तो क्या आएगा, देन देयर विल बी 1 कार्ड ऑफ डायमंड, 1 कार्ड ऑफ क्लब, 1 कार्ड ऑफ स्पेड एंड 1 कार्ड ऑफ हार्ट। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो आपको पता है एक कार्ड डायमंड का चाहिए 13C1, क्लब का चाहिए 13C1, उसके बाद स्पेड का चाहिए 13C1 और हार्ट का चाहिए 13C1। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है NC1 की वैल्यू क्या होती है, N होती है, ठीक है। तो यहाँ आप शो कर सकते हैं बिकॉज NC1 की वैल्यू क्या होती है, N होती है, इसलिए 13 आ गया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद है थर्ड पार्ट, इफ़ 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड। अगर वो चारों कार्ड फेस कार्ड है, फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 12, ठीक है। देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 12 कार्ड्स, तो फिर 12C4 आएगा। सॉल्व कर लीजिए 12 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इसको ब्रेक कर देंगे 8 फैक्टोरियल तक और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका 495 आ जाएगा। अभी आगे देखते हैं। यस बेटा नेक्स्ट पार्ट देखें। अगला पार्ट था जिसमें आपको आपके जो 4 कार्ड की सिलेक्शन है उसके अंदर 2 रेड कार्ड होने चाहिए और 2 ब्लैक होने चाहिए। सबसे पहले हम बताएंगे नंबर ऑफ रेड कार्ड्स 26, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स 26। इफ़ 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। तो क्या होएगा, अब 2 कार्ड रेड है, रेड कितने हैं 26, तो 26 में 2 की सिलेक्शन कैसे होगी 26C2, और 2 ब्लैक है और ब्लैक कार्ड कितने हैं 26, उसमें से क्या होगी 26C2, दोनों काम करने हैं इसलिए मल्टीप्लाई करना होगा 26C2 इंटू 26C2। सॉल्व कर दीजिए 26 फैक्टोरियल बाई 24 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सेम यहाँ आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे ब्रेक करके, आ जाएगा 105625। तो बहुत ही अच्छा पार्ट है। नाउ लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या था कि 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। इफ़ 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर देन दे आर ऑफ आइदर रेड कलर और ब्लैक कलर। तो वो या तो रेड कलर के होंगे या ब्लैक कलर के होंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, अगर रेड के होंगे तो 26C4, क्योंकि 26 में से आपको 4 की सिलेक्शन करनी होगी, क्योंकि 26 आपके पास रेड कार्ड है और आपको चारों रेड चाहिए। और यहाँ हो सकता है या के लिए हमने प्लस कर दिया, क्यों और है ना वर्ड, देखो यहाँ पे और है तो यहाँ प्लस करेंगे। अब ब्लैक के लिए क्या होगा, 26 कार्ड है फिर से 4 होने चाहिए ब्लैक, 26C4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 26 फैक्टोरियल बाई 22 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल।
और प्लस ऐसे यहाँ आएगा 26 फैक्टोरियल बाई 22 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये ट्वाइस हो गया इसका। इसको सॉल्व कर लेंगे, 26 को ब्रेक कर देंगे 22 तक, 22 फैक्टोरियल से 22 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4321। सॉल्व करके आंसर आएगा 29900। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, तो बहुत ही ध्यान से करिए। ये जो आपका चैप्टर है ये प्रेजेंटेशन मांगता है, प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए बस, और थोड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे ताकि आप सही कर पाएँ क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।